राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। सांसद वानखेड़े ने बच्चू कडू पर अधिकार के हनन का आरोप लगाया। वर्षों से एक ही जगह जमे कर्मियों पर चला पुलिस अधीक्षक का हंटर। एम्बुलेंस ने मारी कुत्ते को ठोस, विवाद में हुई मरीज की मौत। अमरावती में होंगी CITT की स्थापना, विधायक खोड़के के प्रयास सफल। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। सूर्या केमिकल्स की छत गिरने से मजदूर महिला की मौत। बडनेरा नासिक स्पेशल ट्रेन को मिली समयावधि। बिजली दरों में होगी कटौती, मुख्यमंत्री की घोषणा। अमरावती लोकसभा से कांग्रेस सांसद बलवंत वानखेड़े ने गंभीर आरोप लगाया है कि पिछड़ा वर्ग से होने के कारण उनके अधिकारों का हनन किया गया है। उन्होंने प्रहार के अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू पर यह आरोप लगाया है। वानखेड़े ने कडू के खिलाफ सीधे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मिश्रम से शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उन्होंने अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिसके अध्यक्ष बच्चू कडू है के अव्यवस्थित प्रबंधन का वर्णन किया है। उन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कानून का उल्लंघन करते हुए समितियों का गठन किया। वानखेड़े ने यह भी आरोप लगाया है कि चूंकि मैं पिछड़ा वर्ग का निर्देशक हूं, इसलिए मुझे किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथ ही निर्देशकों की झूठी प्रोसीडिंग लिखी है और करोड़ों रुपए का गबन किया है। 10 से 12 साल तक लाभ में रहने वाला बैंक भ्रष्टाचार के कारण घाटे में चला गया है और रजिस्ट्रार कार्यालय इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस विभाग में अपना वर्चस्व कायम रखने तथा वरिष्ठ अधिकारियों से मिली भगत करके कुछ विशेष पुलिसकर्मी अटैच के नाम से कई वर्षों तक एक ही स्थान पर ड्यूटी करते हैं, जिस पर प्रहार करते हुए अकोला पुलिस अधीक्षक अर्चित चंडक ने पुलिस विभाग में चल रहे इस अटैचमेंट के खेल पर रोक लगा दी है और अटैच किए गए कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थान पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा अटैच के नाम पर ड्यूटी कर रहे 134 कर्मचारियों के तबादले से झाड़कम मच गया है। वही दूसरी ओर ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे कर्मचारी SP के इस फैसले से खुश है। गंभीर रूप से बीमार मरीज को इलाज के लिए अकोट से अकोला ले जा रही एम्बुलेंस ने चौहट्टा बाजार से एक कुत्ते को टक्कर मार दी। गुस्साए कुत्ते के मालिक ने एम्बुलेंस का पीछा किया और उसके सामने सड़क जाम कर दी। उसने एम्बुलेंस चालक की पिटाई की और दुर्घटना में घायल कुत्ते को इलाज के लिए अकोला ले जाने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। मामला पुलिस थाने पहुंचा। इन सब देरी के कारण ऑक्सीजन पर चल रही एम्बुलेंस में एक मासूम मरीज की इलाज के अभाव से मौत हो गई। इस मामले में दहीहंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शंकर लोलू मिरातकर को गिरफ्तार कर लिया है। मानवता को कलंकित करने वाली इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। अकोट नगर पालिका के काम में घायल हुए एक मरीज को ऑक्सीजन देकर कल एम्बुलेंस के लिए अकोला ले जाया जा रहा था। अमरावती जिले में तकनीकी शिक्षा तथा इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विधायक सुबा खोड़के ने निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप जल्दी अमरावती के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में CIIDIT परियोजना स्थापित की जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के माध्यम से निजी भागीदारी से अमरावती में CIIIT के कौशल्य विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उक्त परियोजना के भवन निर्माण और प्रशिक्षण की लागत लगभग 200 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें से 15% लागत जिला नियोजन के माध्यम से खर्च की जाएगी। ऐसा निर्णय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने 2 दिन पहले हुई बैठक में लिया है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ यौन सहायता ट्रस्ट दक्षिण प्रांत की ओर से 22 जून को श्री आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र भातकुलू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक समाज के सदस्यों का वार्षिक अधिवेशन एवं सामाजिक मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखेड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सुधीर मिश्री कोटकर ने की, जबकि मुख्य अतिथि बघेरवाल संघ कोटा के कार्याध्यक्ष सतीश पेंडारी, भातकुली संस्थान के अध्यक्ष श्री सतीश संघई, केंद्रीय संगठन मंत्री अभिनंदन पेंडारी, संघ के CA मनोज कळमकर, ट्रस्ट के अध्यक्ष निनाद नांदगावकर, सचिव प्रशांत पेंडारी, संघ सचिव वैजेश पेंडारी और डॉक्टर रमेश बोरा उपस्थित थे। झरी तहसील के गणेशपुर में सूर्या केमिकल्स कंपनी की छत गिरने से 6 मजदूर छत के नीचे फंस गए। एक लड़की की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक लड़की की पहचान 20 वर्षीय गंगा कंवर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। सभी घायल मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं। घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। गणेशपुर में सूर्या केमिकल नामक एक कंपनी है। यह कंपनी सफेदी और निर्माण सामग्री बनाती है। इस कंपनी में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। सुबह जब मजदूर रोजाना की तरह कंपनी
कंपनी में काम कर रहे थे, तभी अचानक कंपनी की इमारत की एक छत गिर गई। घटना की सूचना झरी पुलिस को दी गई। कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और घायलों को वनी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। विदर्भ से नासिक जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बडनेरा से नासिक रोड और नासिक रोड से बडनेरा जाने वाली स्पेशल ट्रेन के 52 फेरे बढ़ाए गए हैं। मध्य रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया है। विदर्भ के ज्यादातर युवा पुणे और मुंबई में नौकरी की तलाश करते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित नासिक जिला भी रोजगार के मामले में आगे निकल गया है। धार्मिक तीर्थ स्थल के तौर पर भी नासिक काफी महत्वपूर्ण स्थान है। नियमित ट्रेनों का आरक्षण पहले से ही फुल होने के कारण यात्रियों के लिए बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए मध्य रेल प्रशासन ने पश्चिमी विदर्भ के बडनेरा रेलवे स्टेशन से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाए जाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पिछले कुछ महीनों से नियमित रूप से चल रही है। इस ट्रेन को यात्रियों का शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। इस ट्रेन की अवधि 30 जून को समाप्त होने वाली थी। यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मध्य रेलवे ने बडनेरा से नासिक रोड तक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। राज्य के नागरिकों को बिजली दरों में कटौती से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के अनुसार 100 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले 70% घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 26% की कटौती की जाएगी। औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए भी दरों में कमी की गई है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने महावितरण की याचिका पर यह फैसला सुनाया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं का बहुत फायदा हुआ। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।